वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, किसी एपी के n पदों का योगफल Sn = 4n माइनस के n स्क्वायर में दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि प्रथम पद S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा और तीसरा पद क्या होगा, और 10वें और 9वें पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें एक चीज पता है, हम छोटा सा पॉइंट जान लेते हैं क्या, कि अगर हम एक पद निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं, एक पद, उससे क्या होगा, इसमें क्या प्रथम पद 2 है किसी भी श्रेणी का। अच्छा, उसका योगफल क्या होगा, एक पद का 2 ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक पद को तो उसी को जोड़ लो घटा लो वही रहना है नंबर। अगर दो पदों को जोड़ोगे तो जाहिर सी बात 2 जुड़ेंगे, लेकिन दूसरा पद कैसे निकालोगे, दो पदों के जोड़ में से पहला पद माइनस करो तो दूसरा पद निकल आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो इसी मेथड का हमें उसमें यूज करना है। देखो पहले रखेंगे हम n की वैल्यू 1, तो S1 आएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर यानी 4 - 1 3, और इसी को हम बोलेंगे A1 यानी प्रथम पद। बात क्लियर है। जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो S2 आएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा 8 - 4 यानी 4 बचेगा। ठीक, अब देखो करना क्या है, हमें दो पद पता पड़ गए, प्रथम पद पता है और दो पदों का योगफल भी पता है। तो अब क्या करोगे, दूसरा पद निकाल लेते हैं। दूसरा पद कैसे निकालोगे, क्योंकि जब दो पदों का योगफल किया गया होगा तो पहला पद प्लस दूसरा पद बराबर दोनों पदों का योगफल, यही तो आया होगा। अब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, दो पदों के योग में से पहला पद घटा दो। कैसे, S2 - A1 या S1 भी कह सकते हो। तो यहां से निकल के आएगा दूसरा पद A2 = 4 - 3 यानी कि 1। प्रथम पद कितना था, 3 था, द्वितीय पद कितना है, 1 है। तो D कैसे निकालते हो आप, A2 - A1, A2 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू 3 है, यानी D आ गया -2। अब पूछा क्या गया था, मेनली पूछा गया था इसमें कि प्रथम पद को निकाल लिया हमने, प्रथम दो पदों का योगफल वो भी निकाल लिया, दूसरा पद भी निकाल लिया। अब पूछा तीसरा पद, 10वां पद और 9वां पद। तो A3 निकालना है। A3 क्या होगा, A + 2D, A की वैल्यू 3 + 2 × D की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5। अब A10 निकालोगे तो A + 9D। बात क्लियर है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, D की वैल्यू कितनी है, -2 है, कितनी है -2, तो कितना होगा 3 - 4 = -1। अब A की वैल्यू कितनी है 3 + 9 × -2, 3 - 18 = -15। ठीक, बात क्लियर। 10वां पद यहाँ से ऐसे निकल के आ जाएगा। अब पूछा 9वां पद, An = A + n - 1 × D। A की वैल्यू 3 + n - 1, D की वैल्यू -2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + माइनस का 2n हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 5 - 2n, ये होगा श्रेणी का nवां पद। तो क्या पूछा था, पहले पूछा प्रथम पद क्या होगा, फिर पूछा दो पदों का योगफल कितना होगा, फिर पूछा दूसरा पद कितना होगा, उसके बाद तीसरा पद कितना होगा, 10वां पद कितना होगा और nवां पद कितना होगा। वो सभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो 25 में है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है, यानी कि 6 से कटने वाले 40 नंबर 6 से कौन से कटेंगे, 6 12 18 कहाँ तक 40 पदों तक, 40 पदों तक ऐसे मान निकालेंगे हम। ठीक, अब इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। तो S पहले तो पता करो A कितना है हमारे पास, A है 6 और D 12 - 6 यानी 6 ही रहेगा, N की वैल्यू 40, तो
S40 हमें निकालना है। 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। इन सभी की वैल्यू रखोगे, कट के कहते हैं 20 टाइम्स 20, 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6, 20, ये हो गया 12 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 45, सॉरी 54 और 6 3 जा 18, 18 और 5 23, 20 इंटू ये हो जाएगा 244। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 8 और 4, तो यही आंसर होगा कितना कि S40 टर्म्स, यानी जो 6 से विभाज्य संख्या होंगी उनके 40 पदों का योगफल इतना होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है कि संख्याओं की उस श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें nवां पद 3 प्लस 2n है, जिसका क्या है an = 3 प्लस 2n। इसका nवां पद हमें दे रखा है और पूछा गया इसके 25 पदों का योगफल। तो इससे हम पहले प्रथम पद निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो कैसे, n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो a1 = 3 प्लस 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा 5। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो a2 सेकंड टर्म आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी 7। बात क्लियर है। अब निकालेंगे d। d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 7 माइनस 5 और d की वैल्यू आएगी 2। बात क्लियर है, d की वैल्यू निकल के आएगी 2। अब d की वैल्यू पता है, पूछा है 25 पदों का योगफल क्या होगा, यानी S25 = 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। देखो इधर S25 = 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू a1 होगा 5, 2 इंटू 5 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। अब 2 को हम कॉमन लेंगे, 2 से 2 इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 25/2 इंटू 2, यहाँ रिमेनिंग रहेगा 5 प्लस यहाँ पर 24, 2 से 2 कैंसिल आउट 25 और ये कितना हो जाएगा 29। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 25 9 जा 225 कैरी 22 और 25 जा 50, 50 और 22 72। तो ये होगा इसके 25 टर्म्स का योग, सम ऑफ 25 टर्म, इसके 25 पदों का योग को ये निकल के आएगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है कि यदि 27 23 और x माइनस 4, देखो 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7, 15, 3, 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान बताओ। इनका हमें समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य कितना है 15, तो x का मान बताना है। अच्छा, माध्य कैसे निकालते हैं कि जितने भी टर्म हो उन सभी को जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, जितने नंबर दो उनको जोड़ दो। जैसे इन सभी को जोड़ेंगे, अपॉन में जितने भी नंबर होंगे उनको लिख दो। यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी को जोड़ दो। माध्य यहाँ पर कह सकते हैं हम अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में AM = 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 3, x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7। हमें अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य रखा कितना 15, तो 15 बराबर
देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, x और x हो गया 2x। 27 और 23 कितने हो गए 50, 50 और 15 65, 65 और 10 75, प्लस के 75/7 और 7 से इसमें कर देंगे गुणा, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 बराबर 2x प्लस 75, और 75 को इधर लेके आओगे 75 करोगे तो इसको माइनस कर देंगे, 105 माइनस 75 बराबर 2x। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 30, x 2x बराबर 30, 2 से ये कटेगा कितने बार 15 बार, x का मान आएगा 15। बात क्लियर हुई। तो समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने थे उन सभी को जोड़ दिया, उनसे भागा दिया। अब जो समांतर माध्य में दे रखा था उसका इसमें गुणा कर दिया, इन सभी को जोड़ लिया, तो गुणा किया तो 105 है, इनको जोड़ लिया, x को एक तरफ जोड़ा, x और x 2x, और इन नंबर्स को एक तरफ जोड़ लिया, जो भी आया 75 आया। अब इसको इधर 75 कर देंगे, 105 में से 75 जाएगा, 30 बचेगा, और बराबर 2x, 2 से कटेगा 15 बार, तो x का मान आ गया 15। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें गिवन है दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 7n + 1 रेशियो 4n + 27, यानी 7n + 1 अनुपात 4n + 27 के अनुपात में है, तो उनके 11 पदों का अनुपात क्या होगा। तो पहले मान लो, माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A, सार्वधातुक कैपिटल D है, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a, सार्वधातुक स्मॉल d है। ठीक, अगर ये स्मॉल d है तो हमें गिवन क्या है, SN बटे, इसको कैपिटल N पर मान लेते हैं, और इसको देखो हैं तो दोनों नंबर n, दोनों के n नंबर सेम है, तो SN/SN, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये होगा n/2 2a प्लस n-1 d अपॉन n/2 2a प्लस n-1 d। अच्छा, इसने पूछा 11वें पदों का योगफल पूछा है ना, तो मेनली 11वां पद आप निकालोगे कैसे। 11वां पद निकालने के लिए आपको चाहिए a प्लस 10d, तो उनके रेशियो पूछा है, तो क्या आएगा a प्लस कैपिटल 10d आना चाहिए अपॉन a प्लस 9d। इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है या नहीं करना, तभी तो 11वें पद कहोगे कि 11वें पदों का अनुपात क्या होगा। तो देखो जाहिर सी बात है, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 7n + 1 अपॉन 4n + 27, 4n + 27। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो मेनली क्या रहेगा, इसमें से 2 को कॉमन ले लें हम, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हमें दोनों तरफ a, तो हमें इस रेशियो में हमें इनको चेंज करना है। तो पहले लेंगे 2 को कॉमन लिया, a प्लस n-1/2 इंटू कैपिटल D अपॉन, नीचे से भी या हर में से भी 2 कॉमन लेंगे, a प्लस n-1/2 इंटू D इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। बात क्लियर है। देखो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो हमें एक इक्वेशन तो मिल रही है सही, a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल D अपॉन a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू स्मॉल d इक्वल्स टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। देखो हमें इस रेशियो में हमें चेंज करके लाना है, तो हमें अब n की वैल्यू क्या रखनी चाहिए कि यहाँ पे 10d बन जाए। n की वैल्यू हम मेनली क्या है, n की वैल्यू आप पुट कर दो, वहां से इसकी वैल्यू निकाल लो।
क्या रखोगे एन की वैल्यू? अगर मैं यहाँ पे 21 रखूँ तो कितना बचेगा? 20 और 22 का हाफ 10 हो जाएगा, a प्लस 10d बन जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वही तो हमें चाहिए। तो n की वैल्यू क्या रखोगे आप? n की वैल्यू रखोगे 21 दोनों तरफ। तो देखो a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2, a प्लस 21 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इक्वल्स टू 7 इंटू 21 प्लस 1 और ये 4 इंटू 21 प्लस 27। इनकी वैल्यूज रखोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ पे स्मॉल डी रहेगा। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 20/2 कितना हुआ? 10। तो a प्लस 10 और इंटू में कैपिटल डी अपॉन a प्लस 10 स्मॉल डी इज इक्वल टू, तो 21 सत्ते 147 और एक 148 हो जाएगा। 21 सत्ते 147 और प्लस 1 करेंगे तो 148। अब 21 चौके 84, 84 और 27 कितना हो जाएगा? 84 प्लस 27 111। अब देखो इनको कैंसिल आउट करना है। किससे कैंसिल आउट हो जाएंगे? ये कैंसिल आउट एक ही टेबल से दोनों के दोनों हो जाएंगे 37 से। किससे? 37 यानी 37। 37 चौके होता है 148 और 37 दिया होता है 111। तो a प्लस 10d बटे a प्लस 10d बराबर 4/3, यानी इनका रेशियो कितना आएगा? 4:3। यही आंसर हो जाएगा। मेनली आपको ऐसे सवालों में करना क्या होता है कि पहले दो श्रेणियां अलग अलग, उसका प्रथम पद मान लिया, उसका सार्वंतर अलग मान लिया, प्रथम पहली श्रेणी का, दूसरे का प्रथम पद और सार्वंतर अलग अलग मान लिए। उनसे जो दिया हुआ है कि पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात निकाल लिया, जो भी अनुपात था बराबर रख दिया, इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद n/2 तो हर श्रेणी का n वापस तो सेम ही रहेगा। तो देखो n से n कैंसिल आउट कर दिया, इसको इस फॉर्म में लेके आना था क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकाल के लानी है, तो हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंश में से भी और हर में से भी कॉमन लिया, कट गया आपस में, ये बन के आ गया। अब मेनली यहाँ पे रखना है n की ऐसी वैल्यू कि ये जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो बन के आ जाए। तो n की वैल्यू 21 रखने पर वो फाइंड आउट हो गया और उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। देखो 28 क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद q है और क्यूवा पद p है तो सिद्ध कीजिए p प्लस क्यूवा पद माइनस p प्लस q होगा। यानी कि पीवा पद दे रखा है हमें p पदों का योगफल, तो sp इज इक्वल टू q गिवन है और sq इज इक्वल टू p गिवन है। तो हमें फाइंड आउट प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि sp प्लस q बराबर माइनस p प्लस q। तो हमें मेनली किसी भी श्रेणी में जब दो इक्वेशन दे रखी तो हम जाहिर सी बात है a और d के मान तो निकाल सकते हैं, तो वही करेंगे। sp इज इक्वल टू क्या है? q है, p/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर q। अब इसको इधर भेज देंगे, 2 का भाग गुणा हो जाएगा, p का गुणा है भाग हो जाएगा। तो 2a प्लस n माइनस n के क्या रखेंगे? p, क्योंकि p वहां पद निकाल रहे हैं, क्या रखेंगे? p माइनस 1 इंटू डी बराबर 2q अपॉन p। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक। अब दूसरा क्या गिवन है? sq बराबर p गिवन है, तो q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p। तो 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2p अपॉन q। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे? भाई एक में से दूसरे को माइनस कर दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करो या फर्स्ट माइनस सेकंड करो, तो कोई सा भी करो तो कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप माइनस करोगे सेकंड में से फर्स्ट को, तो 2a प्लस
Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p अपॉन Q। यहाँ पर फर्स्ट बार 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q अपॉन p। इन दोनों को जैसे माइनस करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे तो ये कट गया। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है, इन दोनों से d को कॉमन ले ले, d को तो हमने ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ तो q माइनस 1 है, आगे है माइनस का चिन्ह, p माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, माइनस p प्लस 1। क्यों? क्योंकि आगे माइनस चिन्ह से जब भी गुणा करेंगे तो उसके अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो p प्लस का था माइनस का हो गया, 1 माइनस का तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 2p अपॉन q माइनस 2q अपॉन p। तो यही तो था, इसको इसमें से माइनस करना है, तो पहले इसमें से d की वैल्यू निकालेंगे। देखो 1 से तो 1 कट गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, q माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू, इसका लेंगे हम एलसीएम कितना, पी क्यू, पी से इसमें गुणा करेंगे, क्यू से इसमें गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करोगे, दोनों में दो समान है तो दो को ले लिया कॉमन, ठीक, दो कॉमन ले लिया, तो पी का गुणा करने पे ये हो जाएगा पी स्क्वायर, क्यू का गुणा करने पे ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। बात क्लियर है? देखो क्यू माइनस पी इंटू डी बराबर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। अब मेनली क्या करना है आपको, इससे इसमें भाग लगाना है, तो यहाँ पे देखो क्यू माइनस पी है, यहाँ पी माइनस क्यू है, इससे ना ये माइनस 1 टाइम कट जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। बात क्लियर है? अब d का मान जो चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, उससे क्या होगा, a की वैल्यू निकल के आएगी, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो d का मान समीकरण 1 कहां इसमें रखोगे, 2a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2p प्लस q अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2q अपॉन p। बात क्लियर है? अब देखो इन सभी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2a, या एक काम कर लेते हैं कि 2 को कॉमन लेके 2 से काट देते हैं, 2 को कॉमन लिया तो बचेगा कितना, a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, p माइनस 1 और p प्लस q अपॉन पी क्यू बराबर 2q अपॉन p। इसे 2 से ये 2 कट गया। अब a इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो q बाई पी, q बटे p माइनस का हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों का कर देते हैं गुणा, p से p में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, p का माइनस p में p, q का p q में, p से तो p q हो जाएगा और q का माइनस 1 से तो q बटे पी क्यू। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, क्या लोगे, एलसीएम कितना आएगा, पी क्यू, तो क्या करोगे इसमें q से गुणा कर दो, किससे, q से, इसमें क्योंकि p से p कट जाएगा, q से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा q स्क्वायर। अब बचा कितना, p स्क्वायर माइनस p प्लस पी क्यू और माइनस का q, तो a की वैल्यू निकल आई। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए p प्लस q पदों का योगफल, यही तो हमें निकालना था, ये प्रूफ करके दिखाना है, तो लगा दो। देखो p प्लस क्यू यानी n बाई 2, ये तो n की वैल्यू n बाई 2 हो गया 2। अब a की वैल्यू कहाँ, ये रही, 2 से डायरेक्टली इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2pq और माइनस का 2q। अब ठीक, अब प्लस, अब क्या करोगे, ये तो हो गया 2a की वैल्यू, अब n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह क्या रखोगे, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आई थी यहाँ पे, देखो d d d, d की वैल्यू ये रही, कितनी है, इंटू में माइनस 2p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, तो इसके अपॉन में भी क्या आएगा, पी क्यू, किसके में, इस वाले 2a के अपॉन में, a के अपॉन में था ना ये, ठीक। तो देखो s
पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2। अब मेनली हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। कहाँ से? इन सब दो, यहाँ से भी 2 कॉमन मिल रहा है और इसमें से भी 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 को कॉमन ले लिए तो बचा कितना? क्यू स्क्वायर प्लस 2p ओनली पी स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 2p, 2 तो रह गया कौन? क्यू, पी क्यू बचा। 2 को तो हमने यहाँ से कॉमन ही ले लिया था, तो माइनस 2q अपॉन में है पी क्यू प्लस यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अब देखो इसका इसमें गुणा कर देते, किसका? p प्लस क्यू माइनस 1 का, किसमें? p प्लस क्यू में। तो कर दो, p का p से गुणा करोगे p स्क्वायर हो जाएगा, p का q से p क्यू हो जाएगा। अब देखो p का -1 से माइनस का p हो जाएगा। अब q से करेंगे तो प्लस का पी क्यू, ठीक, q का प्लस से p से करेंगे तो p क्यू हो गया। अब q का q से करेंगे तो प्लस का q स्क्वायर हो जाएगा और p q का 1 से करेंगे तो माइनस का माइनस q हो जाएगा। अपॉन में क्या है? p q, ठीक। इसके अपॉन में ये अलग है, यहाँ तक तो अपॉन अलग था ये वाला। अब इसके आगे दिखेगा नहीं आपको, सीधे मैंने यहाँ लिख दिया है। बात क्लियर है? तो देखो s p प्लस क्यू टर्म चाहिए तो वो क्या आएगा? आगे है इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। अब देखो यहाँ से 2 कट गया तो बचा कितना? दोनों का एलसीएम भी सेम है, तो एक साथ 2 काम कर देते हैं हम कि एक बार में एलसीएम भी ले ले रहे हैं और इस ब्रैकेट के आगे माइनस है उसको भी खोल देते हैं। तो एलसीएम लोगों को कितना आएगा? पी क्यू। अब देखो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ कितना होगा? q माइनस क्यू, क्योंकि 2 को हमने कॉमन ले लिया था। ये पी स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं पा रहा है, इसको ऊपर लिखते हैं। दिख रहा है? तो ठीक, एस पी क्यू दिख रहा है ना? ठीक। तो पी स्क्वायर माइनस माइनस का पी क्यू, अब देखो माइनस का पी क्यू हो गया प्लस p माइनस p प्लस q, पी क्यू माइनस पी क्यू है। अब इसको यहाँ लिखते हैं माइनस का q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और प्लस q। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है? p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट और q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल आउट, एक पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट, प्लस p से ये माइनस p कैंसिल आउट और प्लस q से ये माइनस q कैंसिल आउट। तो बचा कितना? यहाँ पर रिमेनिंग रहा एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इन टू, यहाँ पे सब कुछ कर चुका है, बचा ओनली माइनस का पी क्यू। क्या बचा यहाँ पे? माइनस का पी क्यू, माइनस पी क्यू और अपॉन में भी क्या है? पी क्यू। तो इससे कट गया 1 टाइम, तो और माइनस के इसमें गुणा करोगे तो माइनस पी प्लस क्यू, तो ये एस पी क्यू पदों का योगफल है, प्रूफ हो गया। देखो इसको दोबारा से समझते हैं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा क्रिटिकल भी है। पहले क्या है? में एस पी इज इक्वल टू क्यू है, यानी इसके पी पदों का योगफल क्यू के बराबर है और क्यू पदों का योगफल पी के बराबर है। उसने पूछा सिद्ध करो ये इसके बराबर आएगा, तो मेनली हमने पहला समीकरण ले लिया, पहला इक्वेशन जो था एस पी इज इक्वल टू क्यू, यानी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू जो भी था। और देखो n की जगह क्या है? p रखते गए। अब इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया तो आया 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर ये, इसको पहला इक्वेशन मान लिया। नेक्स्ट एस क्यू इज इक्वल टू पी ले लिया, इसको भी सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व किया, यहाँ से इसको निकाला 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p माइनस 2p अपॉन क्यू, इसको सेकंड मान लिया। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो यहाँ से d की वैल्यू निकल आई इसको सॉल्व करने पर। अब d का मान जो समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो वहाँ से a की वैल्यू निकल आई। अब मेनली निकाला क्या गया कि एस पी प्लस क्यू, तो एस पी प्लस क्यू पदों का योगफल निकाला तो p प्लस क्यू बटे 2। अब 2a जो a था उसने 2 से गुणा कर दिया, a था उसने 2 से गुणा कर दिया सभी में,
फिर क्या किया प्लस n माइनस वन, एन की जगह पता पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ये इसको रख दिया। फिर इन दोनों में देखो हर एक टर्म में से यहाँ से और इसमें से दो ही टर्म तो है, एक ये वाला एक ये वाला, इनमें से दो कॉमन मिल रहा था, उससे ये आसान होगा कि दो से दो ये कट गया, बचा क्या क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू बटे में पी क्यू था प्लस, अब ये नंबर से पी प्लस क्यू इंटू माइनस पी प्लस क्यू, और इस माइनस से ये प्लस माइनस का कर दिया था और इन दोनों का गुणा कर दिया। तो p का गुणा करेंगे, p में तो p स्क्वायर हुआ, p का गुणा q में p क्यू हो गया, p का माइनस एक से गुणा किया माइनस का p हो गया, q का गुणा किया p से तो p क्यू हो गया, q का गुणा किया q से तो q स्क्वायर हो गया, और q का माइनस वन से गुणा किया तो माइनस का q हो गया। अपॉन में क्या था p क्यू, तो p क्यू रह दिया। अब देखो इनके एक साथ एलसीएम भी ले लिया, एक साथ ले लिया एलसीएम भी ले लिया, कहाँ ये रहा एलसीएम लिया, इस नंबर को तो ऐसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस का क्यू। अब आगे माइनस चिन्ह था इसीलिए ब्रैकेट को खोला तो अंदर के साइन इसके चेंज कर दिए, क्या पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू प्लस का पी माइनस का पी क्यू और माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू, ये सब लिख दिया। अब देखो प्लस का क्यू स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर ये कट गया, प्लस का पी स्क्वायर और ये प्लस का पी माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू ये काट दिया, माइनस का p और प्लस का p ये काट दिया, माइनस q और प्लस q ये काट दिया, बचा कितना ओनली माइनस पी क्यू, तो ये लिखा है। आगे था p प्लस क्यू इंटू माइनस का पी क्यू अपॉन में ये बचा था पी क्यू, इस पी क्यू से पी क्यू कट गया माइनस वन हुआ और माइनस वन से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का पी क्यू और ये सिद्ध हुआ। तो आपने सभी को इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल s1 s2 s3 है और इनके प्रथम पद प्रत्येक के एक हैं और उनका सारवांतर 1 2 3 है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि s1 प्लस s3 बराबर 2s2, यानी ये तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो दिया क्या है, गिवन है S1 S2 और S3 क्या है n पदों के योगफल है, ठीक, और इनका प्रथम पद a a1 a2 और a3 तीनों आपस में क्या है बराबर है एक के, और इनका सारवांतर d1 बराबर 1 है, d2 बराबर 2 है और d3 बराबर 3 है। बात क्लियर है। तो मेनली अब इसमें ये वैल्यूज रखनी है, पहले क्या निकालोगे प्रथम पहली श्रेणी के n पदों का योगफल s1 इज इक्वल टू n बाई टू, n कितना n पदों में बोलता है n बाई टू, 2a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी क्या है 1, तो n बाई टू 2 प्लस n माइनस वन, क्योंकि इसका एक से गुणा करो यही रहेगा, इसमें भी एक से गुणा करो यही रहेगा, तो ये आएगा n बटे 2, यहाँ एक घट जाएगा यानी n प्लस वन। बात क्लियर है, क्योंकि दो में से एक जाएगा एक बचेगा n प्लस एक रह जाएगा। अब s2 निकालेंगे तो n बटे 2 2 इंटू ए की वैल्यू 1 n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2 रखेंगे, तो n बटे 2 ये कितना हो गया 2 प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे 2n हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 आपस में कट गए, बचा कितना n बटे 2 इंटू में 2n, 2 से 2 कट गया कितना आया n स्क्वायर, ये आ गया s2, यानी इसके n पदों का योगफल कितना है n स्क्वायर है। अब रखेंगे s3, तो n बटे 2 2 इंटू वन प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आएगी 3, n बटे 2 2 प्लस 3n माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे तो n बटे 2 रहेगा 3n माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 बचेगा। तो ये तीनों s1 s2 s3 हमने ले लिए, मेरे लिए हमें इसको इससे इन दोनों चीज़ों को इसके बराबर सिद्ध करना है। इसका हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या LHS s1 प्लस s2, s1 की वैल्यू क्या आई थी इम्प्लाइज n बाई टू n प्लस वन प्लस n बाई टू 3n माइनस वन, यही तो आई थी,
दोनों को जोड़ देंगे तो n/2 इसमें से कॉमन है, n/2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा n+1 प्लस 3n-1, 1 से 1 कट गया तो n/2 और यहाँ कितना है 3n/1 इंटू में 4n, 2 से कट गए 2 टाइम तो यह 2n², यानी n² किसकी वैल्यू थी s2 की, तो 2 और n² यहाँ पर s2, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि s1 प्लस s2 बराबर 2s2, ठीक है, प्रूव्ड दैट, सिद्ध हुआ। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लगातार 15 जो गुणा जाएंगे उनको हमें निकालना है। तो पहली संख्या क्या होगी 8, दूसरी 16, फिर 24, कहाँ तक 15 पदों तक। तो a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 8, d की वैल्यू a2 माइनस a1 16 माइनस 8 यानी कि 8, और n की वैल्यू पता है कितनी है 15 15। अब चाहिए क्या s15, s15 इज इक्वल टू n/2 15/2 2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। अब मेनली इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो s15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2, यहाँ कितना बचेगा 8 का, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा प्लस 14 इंटू 4, 8 में से 2 कॉमन लेने कितना आएगा 4, इस 2 से 2 कट गया, s15 बराबर 15, 8 प्लस 14 चौके 56, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 इंटू 8, 56 आ रहा है 64, इसका इसमें गुणा कर दो, 15 चौके 60, 0 आएगा, हासिल 6 आएगी, ठीक। अब 15 छके 90 और 6 96, इनके ऐसे 15 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 960 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तो 31 है कि निर्माण कार्य से 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कहाँ से 0 और 50 के बीच में, तो कितनी होंगी देखो, 0 के बाद विषम क्या आएगी 1, फिर 3, फिर कितना आएगा 5, लास्ट में कितना आएगा 49। अब पहले तो हमें ये पता करने कि इसमें पद कितने होंगे, तो a की वैल्यू भी पता है हमें 1 है, d की वैल्यू a2 माइनस a1 यानी कि 2 है, और l का मान पता है कितना है 49। तो पहले निकालेंगे कि इसमें पद कितने हैं, तो पद क्या होंगे l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। l की वैल्यू है 49, a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू है 2। इसको एक को इधर 95 करेंगे तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2, ये हो गया 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 से ये कट जाएगा ना 24 टाइम, तो 24 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू आएगी 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 24 और 1 25 आएगा, n की वैल्यू निकल के आ गई। अब n की वैल्यू ये है, इस यानी 25 है, अब इसी हमें इसके 25 टर्म्स का योग सम, तो एस एन इज इक्वल टू n की जगह 25/2 और फॉर्मूला आएंगे a प्लस एल, क्या क्योंकि लास्ट में हमें पता ही है a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 49, कितना हो गया 50, 2 से कटेगा कितने टाइम 25 टाइम, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 25 बड़े 25 करोगे तो कितना हो जाएगा 625, इसका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट 32 है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके पर एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये, यानी पहले कितने थे 200, दूसरे दिन हो गए 300, फिर हो गए 250, फिर 300, फिर हो गए 300, ऐसे ही कितने दिनों तक चलता रहा
इसमें बोला गया है 200, 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक दिन जुर्माना जो है अपने से ठीक 50 रुपए अधिक रहा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिनों तक विलंब करता है? कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। 30 दिनों तक, यानी 30 पदों तक लेना है, ठीक है ना? 30 पदों तक बोल दो, दिनों तक। तो अब बताना है कि उसे कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो ए का मान कितना है? 200। डी का मान कितना है? हर बार 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। और एन का मान कितना है? 30। तो इसके 30 पदों का योगफल आएगा, उसको निकाल लो। तो S30 हमें निकालना है। तो 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू में क्या रहेगा? डी की वैल्यू 50। 2 से ये कट गया कितने बार? 15 बार। तो S30 बराबर आगे है 15, 200 दूनी 400 प्लस 29 गुणे 50। 29 गुणे 50 करेंगे तो हो जाएगा 1450, क्योंकि 29 निम्मा होता है 145। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 गुणे 400 और 1450 1850। इनका गुणा कर दो, 15 जीरो जाएगा, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 हासिल 12, 15 और 12 27, 27,785 रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 33 क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की धनराशि लिखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा? यानी कि हमें S7 दे रखा है, कोई भी धनराशि है 700 रुपए, जिसको हमें 7 भागों में बांटना है। और उसका प्रावधान कैसे किया है? मान लो पहले नंबर वाले को दे रहे हैं हम x रुपए, तो उससे जो बाद में आए और दूसरे नंबर वाला होगा उसको दे देंगे x माइनस 20 रुपए, यानी 20 रुपए उसको कम करते जाएंगे। तो x यहाँ पर कितना होगा? x माइनस 20, x माइनस 40, कितने? 7 पदों तक ऐसे ही मान लिए गए हैं, ठीक है ना? तो a की वैल्यू कितनी है? x। d क्या होगा? a2 माइनस a1, x यानी माइनस का 20। और n का मान पता है कितना? 7। तो इसमें लगा दो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह कितना? 7 और d की वैल्यू कितनी? -20। ये कितना हो जाएगा? 700 था, बराबर 7/2। 7 से ये कटेगा कितने बार? 100 बार। ये देखो 2 प्लस 2x प्लस 6 इंटू माइनस के 20। ठीक, अब देखो अब क्या करना पड़ेगा? 2 को कॉमन ले लेते हैं, इससे ही कट जाएगा। तो 100 बराबर 2 से लगाएंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा? 2 से कटेगा 3 बार, 20 3 60 यानी माइनस का 60। और इसको इधर लाएंगे तो 160 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो यानी पहले नंबर का जो पुरस्कार होगा वो कितना होगा? 160 रुपए। अब इसके बाद कितना होगा? पहला तो होगा 160, उसमें से 20 कम करोगे तो 140, फिर 120, 100, 80, फिर 60, कितने होंगे? 3 और 3 6, फिर आएगा लास्ट में 40। तो ये पुरस्कारों के उसके नंबर रहेंगे, क्योंकि हर बार क्या हो रहा था? हर एक बार अपने से पहले वाले के से 20 रुपए उसको कम मिल रहे थे। ठीक, तो सबसे मैक्सिमम प्राइस क्या रहेगी? सबसे फर्स्ट वाले को 160, सेकंड वाले को 140, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को और सेवंथ को ये प्राइस मिल जाएंगे। तो आप इस चीज को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। उसमें बोला गया है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3, ऐसे इसी प्रकार स्कूल 12 तक था। कक्षा 12 तक था तो 12 वाले बच्चे कितने लाएंगे? 12 पेड़ लाएंगे। तो जब पेड़ लगाए हुए तो पहली क्लास में 1, दूसरी में 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट में यहाँ तक 12 तक लगाए। और उसने बोला है कि इसमें प्रत्येक कक्षा में अगर 3 अनुभाग हैं
तो बताओ स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए। यानी कि 3 अनुभाग है तो हर एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो प्रत्येक में 3 से गुणा कर देंगे। 3, 6, 9, 12 और 36 इस प्रकार से वो तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब मेनली करना क्या आपको, अब इसमें से ए पता है 3 है, डी पता है कितना होगा A2 - A1 3, एल पता है कितना 36, एन पता है कितना 12। आप सिंपल इसका मान निकाल सकते हो कि उसमें कितने पेड़ लगाएंगे। S12 = n/2 और 2a + l कर दो सीधा, a + l। n की वैल्यू 12/2 और a की वैल्यू है 3 + l की वैल्यू 36। ये कटेगा कितने बार, 6 बार। 6 प्लस इंटू में कितना 36 और 3 39 इंटू 39 बड़ा कर दो। 6 × 9 = 54, यहाँ से 5, 18 और 5 = 23, यानी 234 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। 35 में क्या है कि कनिका को जेब खर्च 1 जनवरी 2020 को दिया गया। वह इसमें से अपने पिग्गी बैंक में पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये डालती है। कितना, पहले दिन 1 रुपया डाला, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, ऐसे लास्ट में कहाँ तक 31 दिन तक, क्योंकि 1 महीने के लिए था। और वो कौन सा महीना था, जनवरी का। जनवरी के महीने में दिन होते हैं 31, यानी पहले दिन 1, 2 दिन, लास्ट में कितना 31 डाला। फिर बोला गया है कि उसके पास उसने खर्च कितने कर लिए, खर्च किए 204 रुपये। खर्च कितने किए 204 रुपये, और शेष जो बचे हैं वो बचे 100 रुपये। खर्च किए थे 204 रुपये और शेष बचे हैं 100 रुपये। तो उस महीने का कितना जेब खर्च उसको मिला, उसको टोटल कितने रुपए मिले। तो पहले करो उसने पिग्गी बैंक में जमा कितने किए। तो प्रथम पद ए 1 है, सारवांतर डी भी 1 होगा, एन का मान कितना रहेगा 31। तो लगा दो क्या S31 बराबर 31/2, 2 a की वैल्यू 1 प्लस 31 - 1 इंटू 1। 31/2, 2 को ले लेंगे इसमें से कॉमन, कब, जब 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो 2 एकम 2, यहाँ कितना बचेगा 30। 30 गुणा 1 करेंगे 30 ही रहेगा, और 30 और 2 कितना होगा 32। 31/2 गुणे 32, 2 से कटेगा कितने बार 16 बार। तो इनका गुणा करेंगे 31 गुणे 16, 16 एकम 16, 16 × 3 = 48 और 49। यानी उसने इतने रुपए तो कहाँ कर लिए, पिग्गी बैंक में जमा कर दिए। कितने जमा कर दिए, इतने रुपए। ठीक, पहले क्या किया, n की वैल्यू रखी n/2, 2a + n - 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे 30 - 1 31 - 1 30 बचेगा, 30 गुणा 1 करेंगे तो 30 ही रहेगा। 30 और 2 गए 32, 2 से काटा 16 बार, 31 गुणे 16 किया 496 हो गया। अच्छा, कुल जेब खर्च कितना होगा, कुल जेब खर्च उसने जमा कितने किए 496 रुपये, उसने खर्च कितने कर दिए 204 रुपये, और उसके पास अभी भी 100 रुपये बचे हुए हैं। तो 6 और 4 10, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, यानी उसके पास टोटल 800 रुपये उसको मिले थे। तो एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों खत्म हो चुके हैं, यानी समांतर श्रेणी यहाँ से हमारी समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।